देखिए अगर पूछता है सोडियम की संयोजकता, तो देखिए सोडियम के आपको 11 होता है, ये जो है आपको 11 होता है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, तो जो आपके लास्ट में जो बचते हैं वही आपको संयोजकता होती है। ठीक, तो इसका हो जाएगा संयोजकता कितना, आपको 1 हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह से आपको क्लोरीन का भी पूछ सकता है, तो क्लोरीन के आपको अगर 17 होता है, तो देखिए कितना होता है 17, तो 17 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 और 7, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह से आपसे पूछता है ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या जितना ग्रहण करता है या जितना त्यागता है उसको हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। देखिए हमेशा 2 8 18 के नियम पे चलता है। देखिए ये जो 7 है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण कर रहा है। अगर त्यागता है तो प्लस में और आपको ग्रहण करता है तो माइनस में। तो ऑक्सीकरण संख्या भी आपको इसी तरह से पूछेगा। इसमें अगर पूछता है ऑक्सीकरण संख्या तो इसका क्या हो जाएगा, आपको +1 हो जाएगा। इस तरह से पूछता है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होंगे। देखिए C4H10 होता है। ठीक, अगर इसको हम बनाते हैं, इसके फार्मूले अगर बनाते हैं तो इस तरह से बनता है CH3, फिर बनता है CH2। इस तरह से करके हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH3। देखिए आपका कितना हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, देखिए 3 3 2 5 और 5 2 7 और 3 10, देखिए आपका 10 हो जाएगा। और सी देखिए 1 2 3 4। इसी तरह से अगर हम इसको घटाएंगे तो देखिए ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, उस तो आपको किसी को अगर एक को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 2 ही। इसमें ब्यूटेन के समावेशी संयोजक जो होंगे आपको 2 ही बनेगा। ठीक, अगला जो आपसे पूछता है ओजोन के सूत्र, अगर आपसे पूछता है ओजोन के सूत्र क्या होते हैं तो ध्यान रखना आपका O3 होता है। कितना होता है, O3। ठीक, इस तरह से पूछता है प्रकाश की, जो प्रकाश की रेखा है वो गमन करती है, तो हमेशा प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद पूछता है अवतल दर्पण को कहते हैं, तो ध्यान रखना अवतल को अभिसारी बोलते हैं, और उत्तल को जो है ना, जो उत्तल है उत्तल, तो उसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। तो ध्यान रखना है ये अपसारी होता है। ठीक है, ये आपको अपसारी होता है। उसके बाद देखिए कार के हेडलाइट में, देखिए आपको इससे पूछेगा ही, जो कार की हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना अगर साइड मिरर पूछता है तो आपको हो जाएगा उत्तल, और हेडलाइट में पूछता है तो अवतल हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा कि साइड मिरर पूछता है तो हो जाएगा आपको उत्तल, और हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल। ठीक, जैसे सर्च लाइट, टॉर्च और ये सब जितने में पूछता है तो आपका क्या होता है, अवतल। ठीक, और साइड मिरर में क्या होता है, आपको उत्तल दर्पण। उसके बाद पूछता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो ध्यान रखना जहां पर अ लगा हो, जहां पर अ लगा हो तो आपका फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, वो हमेशा क्या होता है, आपको माइनस होता है। ठीक है, आपको इससे 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपको अम्ल जो है इससे भी आपको 6-7 जो क्वेश्चन होता है उससे भी एक क्वेश्चन आपको आएगा। जैसे इसमें मान लीजिए चींटी के डंक, इस तरह से पूछ सकता है मधुमक्खी के डंक, इससे पूछ सकता है चाय। ठीक, इस तरह से आपको आपको सेव में भी पूछ सकता है कि कौन सा पाया जाता है। तो देखिए एक मैं बता दिया, उसका मतलब है आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक, जैसे चींटी के डंक में आपको मेथेनोइक अम्ल, इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि चाय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, इस तरह से आपको कुछ भी पूछ सकता है। 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं उससे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, अब देखिए जो हवा में लटका हुआ चुंबक, जैसे चुंबक को अगर हम लटकाते हैं तो कौन कौन दिशा को इंगित करता है, तो ध्यान रखना उत्तर दक्षिण हमेशा किस किस तरफ करता है, उत्तर और दक्षिण तरफ इंगित करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि जो बायोगैस है उसका जो
मेन गैस है उसमें कौन होता है, मुख्य रूप में कौन निभाता है, तो बायोगैस का मुख्य घटक आपको मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है आपको CH4 होता है, ठीक है। कार्बन एक होता है और हाइड्रोजन के 4 होते हैं। अब देखिए जाइलम का कार्य क्या है, तो ध्यान रखना जाइलम या फ्लोएम से भी आपसे पूछ सकता है, या तो सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो जाइलम का काम ही है कि जो खनिज लवण है ना, उस जल जो है उसको ऊपर की तरफ ले जाना, जल को क्या करता है, ऊपर की तरफ ले जाना। फ्लोएम आपको क्या काम करता है, ऊपर से नीचे की तरफ खाद्य यानी खाने वाले चीज को ले आ जाना, ठीक। उसके बाद पूछेगा आपसे दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है इसको आप ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। तो देखिए 2 अक्षर का है दूर, तो इसमें लिए लगेगा उत्तल। देखिए निकट जो है 3 अक्षर का है, 3 के लिए क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक। तो आपको इतना बात ध्यान रखना होगा।